नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे MLC T20 के मैच नंबर 11 के बारे में। सुबह 5:30 बजे ये मैच होगा। टाइमिंग थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि पहले जो मैचेस थे वो 6:30 बजे हो रहे थे। अभी दोस्तों इस मैच के अंदर आपको करना क्या है, क्योंकि दोनों टीमों के पास में जो प्लेयर्स है ना वो अंधाधुंध परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। किस किस को टीम में शामिल करना है, किसको छोड़ना है, किस पर रिस्क लेना है, सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। तो बस इतना कर लेना कि वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, जिससे कि एक बेहतर टीम आप तैयार कर सको। और अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में ना बेल आइकन पर प्रेस कर देना। आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, और जो फाइनल टीम और जो फाइनल अपडेट्स है वो आपको हम टेलीग्राम पर दे देंगे। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में हमने लिंक दिया है, इस पर क्लिक करके आप लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। तो मैच जो खेला जाएगा ये ग्रैंड प्रेरियर स्टेडियम डलास में होगा। टोटल 29 मैचेस इस मैदान पर पहले हो चुके हैं, जिनमें से 16 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने और 13 बार जो है वो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। यहाँ पे ना आपको लगभग 170-180 का स्कोर बहुत आराम से देखने मिल जाएगा, क्योंकि बल्लेबाजों की कमी नहीं है, और जितने भी बल्लेबाज हैं वो सारे के सारे धुआंधार बल्लेबाज हैं। मतलब सेलेक्टेड प्लेयर्स है ना, इस वजह से ना यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्कोर देखने मिलता भी है। अभी इस मैदान पर जो आखिरी कुछ मैचेस खेले गए उनमें 198, 207, 200 और 145 इतने बड़े स्कोर आपको देखने मिले। मतलब कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि ना बैटिंग फ्रेंडली विकेट हो या ना हो, रन आपको भरपूर देखने मिलते हैं। कारण पता है क्या, मैंने आपको क्या बताया कि 11 में से 8 से 9 प्लेयर ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के तगड़े प्लेयर हैं। इसी वजह से आपको यहां पे रनों की कमी नजर नहीं आएगी। अब स्कोर करने वाला प्लेयर यहां पे डुप्लेसिस था, जिन्होंने 100 कर दिया, ओपन करने आए थे। यहां स्टीवन स्मिथ ने 88 कर दिया था, ये भी ओपन कर रहे थे। यहां फिन एलन ने 100 कर दिया था, ये भी ओपन कर रहे थे। अब आप देखिए जो 4 मैचेस है इनमें से 3 मैचेस में स्कोर करने वाले प्लेयर ओपनर थे, अंतरराष्ट्रीय प्लेयर थे, टॉप ऑर्डर के प्लेयर थे, और तीनों का स्कोर लगभग इतना था कि आप उन्हें कैप्टन बना सकते थे। मतलब अगर आपको ज्यादा गेंदबाजों के पीछे भागने की आवश्यकता है नहीं, और अगर कोई गेंदबाजों की तरफ जाना है तो ऑलराउंडर देख लेना। अब एक मैच जब अंतरराष्ट्रीय प्लेयर नहीं चले तब स्कोर बना 145 का। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर अंतरराष्ट्रीय प्लेयर चल गया, एक भी अगर अंतरराष्ट्रीय प्लेयर चल गया तो 200 बहुत आराम से देखने मिलेगा, और अगर नहीं चलता है तो स्कोर आपको 150 के आसपास देखने मिल पाएगा। अब सेकंड इनिंग में क्या हुआ, फिन एलन 78 का स्कोर किया, ओपन कर रहे थे। यहां जॉश इंग्लिश ने स्कोर किया था, जल्दी चौथे नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। डेवॉन कॉनवे ओपन कर रहे थे, 62 का स्कोर किया। ट्रेविस हेड ओपन कर रहे थे, 77 का स्कोर किया। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि विकेट तो बैटिंग फ्रेंडली है ही, साथ में टॉप ऑर्डर आपको स्कोर करके दे रहा है। पावर प्ले की स्थिति कैसी है कि यहां पर 0 आया, यहां पर भी 0 था, यहां पर 2 विकेट आ गए थे, और यहां पर 3 विकेट आए थे। तो बहुत हद तक स्थिति आपको यह देखने मिलेगी कि अगर कोई लोकल प्लेयर है ओपनिंग करने आ रहा है तब तो विकेट आपको देखने मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा प्लेयर ओपन में नहीं है जो लोकल का हो तो वहां चांसेस हैं कि आपको यह देखने मिलेगा कि पावर प्ले में शायद आपको एक भी विकेट देखने ना मिले। सेकेंड इनिंग की स्थिति यह है कि 0, 1, 3 विकेट और 3 विकेट हमने देखे हैं। तो दोनों इनिंग्स के अंदर आप 0 से लेकर 2 विकेट मान के चलिएगा। वैसे पावर प्ले की कहानी कुछ इस पर डिपेंड भी करेगी कि बॉलर कौन गेंदबाजी कर रहा है पावर प्ले के अंदर और कौन बल्लेबाजी कर रहा है। तो ये चीज हम आगे देखेंगे, वहां पर क्लियर हो जाएगा। अभी फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की बात करें तो जनरली दोस्तों यहां पर आपको ऐसा नहीं होगा कि स्पिनर को विकेट ना मिले, तो स्पिनर को टीम में रख सकते हो, पर अभी के लिए फास्ट बॉलर्स का डोमिनेशन ज्यादा था। स्पिनर्स ने विकेट निकाले हैं, जैसे कि यहां पर 4 विकेट आए थे, यहां 4 विकेट आए, यहां 5 विकेट स्पिनर्स ने निकाले थे। तो बहुत हद तक आप स्पिनर्स को इक्का दुक्का विकेट के लिए ट्राई कर सकते हो। अब बात करें अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड के बारे में, दोस्तों अगर आपको जो बातें मैं बता रहा हूं अगर समझ में आ जाती है ना तो कमेंट करके बता देना, लाइक कर दीजिएगा। इससे ज्यादा हम आपसे वैसे भी कुछ डिमांड करते भी नहीं है। और WSF लास्ट टाइम जब इस टीम के सामने आई थी तो 182 बनाया। स्कोर करने वाला प्लेयर था एंड्रीज गोस 59, ट्रेविस हेड का 54 था, रचिन रविंद्र का 31, जसदीप सिंह के 3 विकेट और मार्को येंसेन के 2 विकेट थे। हालांकि इसमें एंड्रीज गोस और जसदीप ने परफॉर्मेंस कर दिया था, जो कि लोकल प्लेयर है। हालांकि इन दोनों ने अच्छा खेला और अच्छा खेलते भी हैं।
अंतर्राष्ट्रीय में भी अच्छा करते हैं ये। राशिद खान के 2 विकेट थे और कायरन पोलार्ड के 2 विकेट थे, दोनों अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं। फिर यहां देखोगे तो निकोलस पूरन का 44 मिलेगा, राशिद खान के 31 हैं, स्टीवन स्मिथ का 46 था, सौरव नेत्रवलकर ने 3 विकेट निकाले और जस्टिन के 3 विकेट आपने यहां पर देख लिए थे। अब अगर हम दोनों टीम्स के बारे में चर्चा करें तो यहां पर हम एक ये भी देख लेंगे कि पावर प्ले की स्थिति क्या हो सकती है और इससे आपको ये भी क्लियर होगा कि आपको फोकस कहां कहां करना है। यहां पे आपको मिल रहा है मोनांक पटेल, जिन्होंने पिछले ही मैच में बहुत कमाल का अर्धशतक मतलब अच्छी बैटिंग की थी। क्विंटन डिकॉक लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, ये तो आईपीएल से ही फ्लॉप चल रहे हैं। ब्रेसवेल इन्होंने पावर प्ले में गेंदबाजी भी की और तीसरे नंबर पर बैटिंग भी कर रहे हैं। निकोलस पूरन लेफ्ट हैंड बैटिंग नंबर 4 खेल रहे हैं, कायरन पोलार्ड, फिर आते हैं हैथ रिचर्ड्स, तजिंदर सिंह, सनी पटेल, ट्रेंट बोल्ट, नवीन उलक और ईशान आदिल। इनमें से ना तबीयत खराब हो रही है यार। ट्रेंट बोल्ट और नवीन उलक ये 4-4 ओवर पूरे डालेंगे, बहुत हद तक ब्रेसवेल 3 से 4 ओवर आपको करके दे जाएंगे और ईशान आदिल भी लगभग आपको 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी करके देंगे। इसमें इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्लेयर जो कि पावर प्ले और डेथ ओवर में आपको नजर आएंगे। क्या है भैया कहानी, यहां अगर हम बात करें वेन्यू रिकॉर्ड की तो इस मैदान के ऊपर मोनांक पटेल ने 9 मैचेस में 137 का स्कोर किया और एवरेज है 15 का। वैसे तो इन्होंने पिछले मैच में 50 बनाया, लेकिन अगर फिर भी हम ये मान के चलें कि पावर प्ले में विकेट, तो पटेल के आउट होने के चांसेस आपको ज्यादा ही नजर आएंगे। ठीक है, क्विंटन डिकॉक ने इस मैदान पे अच्छी बैटिंग की है, 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। निकोलस पूरन 33 का एवरेज, एक शतक लगा चुके हैं इस मैदान के ऊपर। कायरन पोलार्ड का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, रिचर्ड्स का रिकॉर्ड भी उतना बेहतर नहीं है और ना ही तजिंदर सिंह का है। इसके बाद कायरन पोलार्ड ने हालांकि बॉलिंग करते हुए 6 विकेट निकाले हैं, ब्रेसवेल को 1 मिला है और ट्रेंट बोल्ट ने इस मैदान पे बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है ईशान आदिल के साथ में। अब आप यहां पर आए, मोनांक पटेल पिछले मैच में 93 और जब पहला मैच खेला था तो 62 का स्कोर किया, जिसकी वजह से सिलेक्शन परसेंटेज लगभग 72 आपको मिलता है। क्या है, WSF के सामने 4 मैचेस खेले हैं, 58 बनाए हैं। अब दोस्तों पिछले मैच में 93 किया, प्लेयर अच्छा है, अच्छा खेल देता है, आप रखना चाहते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में मैं छोड़ के चल रहा हूं। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी इनको दिक्कत देती है, सामने वाली टीम में पियोनियर है और पिछले T20 अंतरराष्ट्रीय जो मैचेस इन्होंने जो T20 डोमेस्टिक खेले हैं 16 मैचेस में 371 रन और 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। हालांकि 3 में से 2 मैचेस में अच्छी बैटिंग की है। इसके बाद क्विंटन डिकॉक 85% का सिलेक्शन, 22 का बैटिंग एवरेज, 3 बार 50, सेकंड बैटिंग करते हुए 2 50 कर चुके हैं। सेकंड बैटिंग करते हुए नॉर्मली अच्छा खेल जाते हैं। इसके बाद अगर इनकी कमजोरियों की बात करेंगे तो आपको मिलेगा कि राइट आर्म मीडियम इनको दिक्कत दे रहा है। राइट आर्म मीडियम में कौन कौन है सामने वाली टीम में, यहां पर आपको मिल जाते हैं मार्क एडाय, ये पावर प्ले में आते हैं, अच्छे बॉलर हैं, इसीलिए दोनों में से एक का विकेट आना लगभग तय नजर आ रहा है। मिचेल ऑन ये मिडिल ओवर्स में डालेंगे, जैक एडवर्ड्स मिडिल ओवर्स में डालेंगे और इयान हॉलैंड ये डाल सकते हैं एक आधे ओवर पावर प्ले में। इसके बाद मिचेल ब्रेसवेल की बात करते हैं। दोस्तों ये बैटिंग और प्लस बॉलिंग आपको दोनों प्रोवाइड करेंगे, इसलिए इसको मिस करना गलती होगी, इसीलिए इनको कैप्टन की दौड़ में भी शामिल किया है। 23 का बैटिंग एवरेज, 23 विकेट है और 25 का बैटिंग एवरेज है। ये हमारी टीम में जगह बना रहे हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको दिक्कत देती है, 4 बार 14 गेंदों में आउट हो चुके हैं। सामने वाली टीम के पास में कोई राइट आर्म फास्ट बॉलर नहीं है। इसके बाद आपको मिलते हैं निकोलस पूरन। क्या किया है निकोलस पूरन, तीनों मैचेस में फ्लॉप, पर चाहे ये जितने मैचेस में फ्लॉप हो जाए इनका सिलेक्शन परसेंटेज कम होने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि दोस्तों प्लेयर बड़ा है, दोनों इनिंग में 4-4 50 कर चुके हैं। लेफ्ट आर्म बॉलिंग इनको थोड़ी दिक्कत देती है। हाल फिलहाल में दोस्तों ये जो 3 प्लेयर निकले हैं ना, क्विंटन और मोनांक पटेल, इनमें से एक आप रख लेना अपने हिसाब से, बाकी ब्रेसवेल और पूरन को तो खैर रखना ही रखना है। वैसे मैंने क्विंटन को ही रखा हुआ है क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शन में है। फिर आपको आज मिलते हैं कायरन पोलार्ड। कायरन पोलार्ड बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, लगभग 30 का आंकड़ा हर मैच में आपको टच करते हुए नजर आ जाएंगे। 14 विकेट्स इन्होंने निकाले हैं, 13 विकेट्स इन्होंने पहले बॉलिंग करते हुए की है और लगभग 35 का एवरेज है। अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तब तो आप इन पे थोड़ा ज्यादा डिपेंड कर सकते हो, लेकिन अगर टीम सेकंड बैटिंग कर रही है तो फिर आप इनके बजाय किसी गेंदबाज को या फिर किसी दूसरे बल्लेबाज की तरफ आप जा सकते हैं। तो हाल फिलहाल में ना कायरन पोलार्ड लगभग आपको 25 रन आराम से करके दे जाएंगे। और रही बात निकोलस पूरन की, तो ये जो विकेट है ना, ये बैटिंग सरफेस है, यहां पर निकोलस पूरन का आराम से आप 30+ का स्कोर 40 के आसपास देख लेंगे। इसके बाद हैथ रिचर्ड्स गेंदबाजी की थी और 3 इनिंग में 35 रन है, इतना कोई आपको विशेष ध्यान यहां देना नहीं है। वैसा ही कुछ तजिंदर सिंह का भी है, 7 इनिंग 41 रन है, छोड़ दीजिए। फिर आप अगले नाम पर आइए, सनी पटेल पर भी दिमाग मत लगाइएगा, 4 इनिंग 3 विकेट है, लगभग 3 ओवर की गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। फिर आते हैं ट्रेंट बोल्ट और नवीन उलक।
ट्रेंट बोल्ट आपको पावर प्ले प्लस डेथ ओवर दोनों में गेंदबाजी करके देंगे और सबसे कमाल की बात है कि इस मैदान का रिकॉर्ड अच्छा है, इसलिए बोल्ट टीम में है। और नवीन उलक पिछले तीनों मैचेस में मिलाकर टोटल 5 विकेट निकाल चुके हैं, इसीलिए नवीन उलक भी टीम में जगह बना रहे हैं। 49 इनिंग में 53 विकेट है। स्पेशली जब पहले बॉलिंग कर रहे होंगे तब हम नवीन उलक को नहीं छोड़ेंगे। सेकंड इनिंग में एक बार फिर भी हम चाहो तो रिस्क ले सकते हो। इसके बाद ईशान आदिल है। आदिल दोस्तों इनको विकेट नहीं मिला पिछले मैच में, लेकिन ये डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, उसका फायदा आप उठा सकते हो। इसीलिए करना यह कि ग्रैंड लीग में आदिल की तरफ आप जा सकते हैं। बहुत कम लोगों ने इनको टीम में शामिल किया है, तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो ईशान आदिल पर आप ग्रैंड लीग में नजर रख सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं वॉशिंगटन फ्रीडम की। क्या है टीम कॉम्बिनेशन? अब आप प्लेयर देखो, मिचेल ऑन, रचिन रविंद्र, एंड्रीज गोस, मार्क चैपमैन, जैक एडवर्ड, ग्लेन मैक्सवेल, तगड़े से तगड़े प्लेयर आपको मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ओबुस है और मार्क डायर, यान, यासिर मोहम्मद और सौरभ नेत्रवलकर आपको टीम में नजर आएंगे। नेत्रवलकर ने पिछले ही मैच में बड़े कमाल की गेंदबाजी की थी, पावर प्ले में 3 ओवर डाले, एक मेडन डाला था जिसमें, और विकेट अच्छे निकाले थे। रचिन रविंद्र का 6 मैचेस में 88 रन है इस मैदान पे। एंड्रीज गोस का 8 में 192 है। ग्लेन मैक्सवेल पिछले ही मैच में 100 बनाकर आए और इस मैदान पे 5 मैचेस में 153 है। मैक्सवेल 6 विकेट भी निकाल चुके, हालांकि अभी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। इयान हॉलैंड का 3 में 2 और सौरभ नेत्रवलकर 7 इनिंग में 9 विकेट निकाल चुके हैं। मिचेल ऑन की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, बैटिंग भी कर रहे हैं और गेंदबाजी भी कर रहे हैं और 4 ओवर पूरे डाल रहे हैं, बहुत कमाल की चीज है। इनका इस्तेमाल आईपीएल में उतने बेहतर तरीके से नहीं हो पाया, नहीं तो प्लेयर बहुत कमाल के हैं। अब आप देखिए 3 विकेट भी हैं, 12 इनिंग में 12 विकेट निकाल चुके हैं। 95% लोगों ने टीम में रखा है। ये भी कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की बहुत कमाल चॉइस है, तो ये आपकी टीम में कंफर्म है। फिर आपको अगला नाम मिलता है रचिन रविंद्र का। गेंदबाजी इन्होंने बीच में एक मैच में की थी जब विकेट नहीं मिला, बाकी 2 मैचेस में 40 प्लस का स्कोर है और 22 का एवरेज है। ये पिछले 1 साल की हम बात कर रहे हैं जिसमें 250 है। आईपीएल इतना अच्छा नहीं गया। 12 इनिंग में 13 विकेट इन्होंने निकाले हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम इनको दिक्कत देता है। ट्रेंट बोल्ट पहला ही ओवर लेकर आएंगे जो कि इनको परेशान करने वाले हैं। इसके बाद है एंड्रीज गोस। दोस्तों इस टीम के सामने पिछले साल 50 बनाया था इस खिलाड़ी ने, 59 का स्कोर किया था। 4 मैचेस में 108 रन है, जिसमें एक मैच में 60 रन है। तो बचे हुए 3 मैचेस में इन्होंने कितने रन बनाए? टोटल 40 रन। ठीक है, तो हाल फिलहाल की स्थिति में स्मॉल लीग में मेरी टीम में नहीं है। बैटिंग कर लेते हैं और इसके बाद ऑर्थोडॉक्स इनको दिक्कत देता है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने दिक्कत आती है, पर अभी के लिए मेरे पास ऑलरेडी इतने बेहतर ऑप्शंस है कि मैं उनकी तरफ ही जाना पसंद करूंगा। मार्क चैपमैन अच्छा प्लेयर है लेकिन अभी तक स्कोर नहीं किया। जीएल में इस खिलाड़ी पे नजर रखना, चाहो तो वाइस कैप्टन तक लेकर जा सकते हो, पर अभी के लिए एज अ प्लेयर तो जीएल में ट्राई कर ही लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इनका हाईएस्ट देखेंगे तो 91 का आपको मिलेगा, तो 100 तक खेलने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद अगला नाम है जैक एडवर्ड। एडवर्ड बैटिंग कर लेते हैं, पर अभी पिछले 1 साल में तो उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है बैटिंग में। पर अगर आप गेंदबाजी की बात कर रहे हैं तो 19 विकेट इन्होंने निकाले हैं और 4 ओवर पूरे डाल रहे हैं, मतलब 1 विकेट कम से कम आने के चांसेस अच्छे हैं। और रही बात बैटिंग की, तो 15 रन भी बना दे तो आपके काम हो जाएगा। इसीलिए जैक एडवर्ड भी हमारी टीम में कंफर्म है। लेफ्ट आर्म मीडियम इनको दिक्कत देता है। ट्रेंट बोल्ट आएंगे, परेशान करेंगे डेथ ओवर के अंदर। इसके बाद दोस्तों मैक्सवेल को ना 90% लोगों ने टीम में शामिल किया है, पर एक बात का ध्यान रखना, मैक्सवेल गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। गेंदबाजी करते तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर ध्यान रखना, टीम अगर सेकंड बैटिंग कर रही है तो छोड़ देना। फिर आप क्या करना, कैरन पोलार्ड को टीम में रख लेना, और अगर पहले बैटिंग कर रही तो फिर मैक्सवेल को रख लेना और पोलार्ड को छोड़ देना। तो ये आप तय कर सकते हो। इनको ऑफ स्पिन ने दिक्कत किया है, 5 बार आउट हुए हैं। ब्रेसवेल और तजिंदर सिंह 2 ऐसे गेंदबाज यहां पर मौजूद है जो कि इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। और बस ऐसा कुछ खास किया नहीं है, हाल फिलहाल में इनको छोड़ के ही आगे बढ़ जाइए। फिर इयान हॉलैंड 24 इनिंग 15 विकेट इनके खाते में शामिल है। ये भी लगभग 3 ओवर की गेंदबाजी आपको दे जाएंगे इनको। और इसके बाद मार्क डायर को मत छोड़ना, ये तो अच्छा प्लेयर है, हालांकि इसको कम लोगों ने टीम में ट्राई किया है और पावर प्ले और डेथ ओवर में आपको गेंदबाजी करता हुआ नजर आ जाएगा। इसके बाद अगला नाम है सौरभ नेत्रवलकर का। पिछला मैच अच्छी गेंदबाजी, 1 मेडन 2 विकेट, 16 इनिंग 28 विकेट निकाल चुका है। पहले गेंदबाजी करते हुए 18 विकेट। आप एक काम करना, यान हॉलैंड या फिर नेत्रवलकर में से किसी एक को अपनी टीम में रख लीजिएगा। इसके बाद अगला जो नाम, मतलब जो लास्ट में नाम है, वो है यासिर मोहम्मद। लेग स्पिनर है, 1 इनिंग 0 विकेट है। T20 में ये पहला मैच था इनका जब इनको विकेट भी नहीं मिला हाल फिलहाल में, और 1 ही ओवर की गेंदबाजी भी की थी। तो मेन फोकस होना चाहिए जो 4 ओवर पूरे डाल दे, या ऑलराउंडर सेक्शन में हो, या फिर मतलब ऑलराउंडर बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहा हो, या फिर बैटिंग पूरी कर रहा हो। तो उन्हीं खिलाड़ियों पर ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा स्मॉल लीग के लिए। तो ब्रेसवेल कैप्टन,
मिचेल ऑन कैप्टन, जैक एडवर्ड वाइस कैप्टन की दौड़ में है। रचिन रविंद्र जीएल में रिस्क लेने के लिए, निकोलस पूरन जीएल में रिस्क लेने के लिए, मैक्सवेल जीएल में रिस्क लेने के लिए। अब टीम कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि निकोलस पूरन को रख लो, क्विंटन डिकॉक को रख लेना, चाहो तो इनके स्थान पे मोनांक पटेल को भी रख सकते हो, ठीक है। मैक्सवेल ऑब्लिक कायरन पोलार्ड में से कोई एक टीम में एंट्री करेगा। मिचेल ऑन, रचिन रविंद्र, मार्क एडायर, इयान हॉलैंड, जैक एडवर्ड, बोल्ट और हॉलैंड के स्थान पे आप चाहो तो सौरव नेत्रवलकर को भी टीम में रख सकते हैं। और ब्रेसवेल अभी के लिए हमारा वाइस कैप्टन है, क्योंकि मिचेल ऑन 4 ओवर पूरे डाल रहे हैं, ओपनिंग कर रहे हैं, ये नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे हैं, तो हाल फिलहाल की स्थिति में मैंने ये कॉम्बिनेशन तैयार किया है। वैसे अगर कोई मुझे फेरबदल करना होगा तो मैं यहाँ पे बता ही चुका हूं, लेकिन आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जिसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में हमने लिंक दिया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ध्यान रखें, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।